फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है गिवन है उसका पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 30 मीटर और एक उसके बिल्डिंग से फुट के कुछ दूरी पे एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर इस लड़के का है। अब जब ये लड़का इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का जब इस टॉप को देख रहा है। तो हम इसे इससे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। ये बिल्डिंग का हाइट यहाँ से यहाँ तक का है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब कुछ दूरी चलता है वो, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चल के जब यहाँ पे आता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है इसके साथ 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड आउट करना है, पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे हमें डी ई का लेंथ निकालना है, ये कितना दूर चला, तो यहाँ से यहाँ तक चल के आया, हमें ये फाइंड आउट करना है, डी ई का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पी लिख लेते हैं, पी और क्यू। तो हमें यहाँ पे पहले हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तो सी है, हमारा सी है, एफ है, चलो ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा ए सी का लेंथ क्या हो जाएगा, ये इतना ऊंचा है तो ये बिल्डिंग के हाइट में से तो ये 1 पॉइंट हाइट घट जाएगा क्योंकि ये बॉयज़ का हाइट है। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ए सी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। अब हमारा ए सी का लेंथ 28.5 मीटर हो गया। अब हम यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, 10-30 का यूज़ करते हैं ये पूरा ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए 10-30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी बाय बी सी। तो 10-30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो हमें ए सी कितना दिया हुआ है 30 बाय बी सी, तो हमारा बी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बी सी से इंटू हो जाएगा और ये √30 से √3 से इंटू हो जाएगा। तो 30, तो आंसर क्या आ जाएगा बी सी का 30 से नहीं, ए सी का लेंथ हमारा कितना है 28.5, तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी का लेंथ 28.5√3 मीटर। हमारा बी सी का लेंथ है 28.5√3 मीटर। तो हम इसे बी सी का लेंथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, बी सी इज इक्वल्स टू 28.5√3 मीटर। अब हम ऊपर से रफ कर रहे हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। हमने यहाँ तक का लेंथ निकाल लिया, यही हमारा यहाँ इस ग्राउंड के पैरेलल है तो इसका भी तो लेंथ वही हो जाएगा। तो यानी कि हमारा डी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी एफ। अगर हम कितना दूर चला वो निकालने के लिए अगर हम डी एफ में से अगर हम ई एफ निकाल लें, माइनस कर लें, तो हमारा डी ई का लेंथ आ जाएगा। तो हम डी एफ जो है सो
PC के इक्वल है, तो अब इस ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है यहाँ पे, जो 60 डिग्री के साथ बन रहा है। तो ट्रायंगल APC में tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू AC बाय PC। परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। √3 इक्वल्स टू AC का लेंथ कितना है, 28.5। AC का लेंथ कैसे आया 28.5, ये हम बता चुके हैं, बाय PC। तो PC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट हमारा डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। PC इज इक्वल्स टू 28.5 √3 PC हो जाएगा। तो PC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28.5 बाय √3। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर से रफ कर रहे हैं, तो हमारा PC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 28.5 इंटू √3 बाई 3। ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड होगा तो 9.5 आ जाएगा, यानी कि PC इज इक्वल्स टू 9.5 √3 हमारा आंसर आ गया। PC का वैल्यू कितना आया, 9.5 √3 आया। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, PC EF के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम कितना लेंथ चला, तो कितना दूरी चला, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DF माइनस EF कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, DE का आ जाएगा। तो लिखते हैं DE इज इक्वल्स टू, DF का लेंथ कितना आया हमारा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब हम DE का इस 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 में से 28.5 √3 में से 9.5 √3 अगर माइनस कर लेंगे तो ऊपर से रफ करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। आई होप कि इस क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो हम कह सकते हैं, सो डिस्टेंस ही वा toward the building is 19 √3 मीटर। आई होप कि इस क्वेश्चन के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।